नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी के आते ही माँ को पराया कर दिया। प्यारी सी चुलबुली नेहा अपनी बहन अंजलि के साथ मॉल में अपनी शादी की शॉपिंग कर रही थी। शादी के कुछ दिन बाद ही नेहा के होने वाले पति रोहन का बर्थडे था, तो अंजलि उसके लिए अपनी बहन को बहुत प्यारी सी साड़ी दिला रही थी बर्थडे पर पहनने के लिए। तभी शॉपिंग करते समय अंजलि की नज़र सुंदर से कुर्ते पजामे पर गई जो नेहा की साड़ी से मैच हो रहा था। उसने नेहा को बोला, देख नेहा, कितना सुंदर कुर्ता पजामा है, जीजू के ऊपर कितना अच्छा लगेगा। और शादी के 4 दिन बाद जीजू का बर्थडे है और मैं सोच रही थी कि उनको क्या गिफ्ट दोगी। तुम मेरी मानो, यह कुर्ता पजामा ले लो, तुम जीजू के बर्थडे पर गिफ्ट कर देना। तुम इस साड़ी में और जीजू इस कुर्ते पजामे में बहुत ही सुंदर लगोगे। दोनों का ड्रेस कॉम्बिनेशन जीजू के बर्थडे पर 4 चांद लगा देगा। अंजलि की बातें सुनकर नेहा मुस्कुराने लगी और बोली, अरे मेरी प्यारी बहना, तूने जो बोल दिया वह सब फाइनल है। पूजा ने कुर्ता पजामा पैक करा लिया, दोनों घर आ गई। कुछ दिन बाद तय मुहूर्त पर नेहा की शादी रोहन के साथ हो गई। नेहा अब ससुराल में आ चुकी थी, अब सैया जी के घर अपने सपनों को जीने। शादी के 4 दिन बाद रोहन का बर्थडे आया। सब बर्थडे की तैयारी कर रहे थे, घर को सजाया जा रहा था। यह रोहन का स्पेशल बर्थडे था, क्योंकि इस बार अपनी पत्नी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। शाम हो गई थी, मेहमानों के आने का टाइम हो गया था, इसीलिए सब तैयार होने के लिए अपने कमरे में चले गए। रोहन और नेहा भी अपने कमरे में आ गए। नेहा ने रोहन की आंखें बंद करके उसके हाथों में अपना लाया हुआ कुर्ता पजामा पकड़ा दिया और उसको पहनने के लिए बोला, और खुद भी उस कुर्ते पजामे से मैच करती हुई साड़ी पहनने चली गई। जब दोनों तैयार होकर आए तो एक दूसरे को देखते रह गए। दोनों ही बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। उनके मैच करते हुए कपड़े उन दोनों की जोड़ी को लाखों में एक बना रहे थे। रोहन ने अपनी पत्नी को गले लगा लिया और बोला, क्या बात है नेहा, तुमने तो कमाल का गिफ्ट दिया है। इस गिफ्ट ने तो हम दोनों की जोड़ी को नंबर 1 जोड़ी बना दिया। हम दोनों रोज मैच करते हुए कपड़े पहनेंगे। और ऐसा बोलकर रोहन और नेहा दोनों हंसने लगे। तभी रोहन की माँ की आवाज आई, रोहन को बुला रही थी। रोहन अपनी माँ के पास जाता है, तभी माँ बोलती है, अरे बेटा, यह तेरी ड्रेस जो हमेशा से मैं बर्थडे पर लेकर आती हूँ, तुमको देना भूल गई और तू भी भूल गया। मांगी नहीं मुझसे, रोज तो मांग लेता है। जा जल्दी से जा, इसको पहनकर आ जा। तभी रोहन बोलता है, माँ, मैंने यह नई ड्रेस पहन रखी है, आपकी बहू ने गिफ्ट करी है मुझे। देखो कितनी सुंदर है, और उसने भी इससे मैच करती हुई साड़ी पहनी है। आप दोनों को देखोगे ना तो आप भी हमारी इस मैचिंग को देखकर बलिया ले लोगे हमारी। रोहन ने हंसते हुए अपनी माँ से कहा। रोहन की बात सुनकर रोहन की माँ के तेवर एकदम से बदल गए। माँ बोली, बस एक दिन में ही तू पराया हो गया। हमेशा बर्थडे पर तू अपनी माँ के लाए हुए कपड़े पहनता है और आज पत्नी के आते ही माँ को पराया कर दिया। रोहन बोला, ऐसी बात नहीं है माँ, ऐसी बातें मेरे जहन में नहीं आई। माँ बोली, बस कर, घर में आए हुए सब मेहमानों को जब पता चलेगा कि तूने आज मेरी लाई हुई ड्रेस नहीं पहनी बल्कि अपनी बीवी की लाई हुई ड्रेस पहनी है, तब सभी एक ही बात बोलेंगे मुझसे भी, लो सुधा, अब गया तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथों से, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। और आंखों में आंसू ले आई। रोहन बोला, ऐसी बात नहीं है माँ। पीछे से नेहा आ रही थी रोहन को बुलाने। उसने यह बात सुन ली। नेहा बोली, मुझको नहीं पता था माँ जी, अपने बेटे के लिए बर्थडे ड्रेस आप लाती हो। मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहती थी। रोहन आपकी ड्रेस पहनकर ही अपना बर्थडे मनाएंगे। नेहा बोली, रोहन तुम अभी ड्रेस चेंज कर आओ और माँ की लाई ड्रेस पहनकर आओ। नेहा बोली, मैं नहीं चाहती, मेरी वजह से माँ के दिल को ठेस पहुंचे। रोहन ने बेमन से नेहा की बात मानी और ड्रेस चेंज करने चला गया। पार्टी खत्म होने के बाद रोहन ने नेहा से कहा, माफ कर दो नेहा यार, माँ ने जो यह सब किया। तभी बीच में नेहा बोली, किस चीज की माफी रोहन,
आखिर माँ है तुम्हारी, तुम्हारे लिए इतने सालों से वही करती आ रही हैं। फिर एकदम से थोड़ा चेंज हो जाता है तो उन्हें अजीब सा लगता है। रोहन बोला, सच है नेहा, पर अब एक सच यह भी है कि अब मैं किसी का पति भी बन चुका हूँ। नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस अपने पति के गले लग गई। दूसरे दिन सुबह नेहा ने नाश्ते में आलू के परांठे बनाने के लिए आलू उबालने के लिए जैसे ही कुकर में डाले, उसकी सास बोली, यह किसके लिए बना रही हो आलू के पराठे? नेहा बोली, रोहन ने बोला है। तभी उसकी सास बोली, रोहन आलू के नहीं गोभी के पराठे खाता है, और वह भी मेरे हाथों से बने। तू जा दूसरा काम कर, मैं बनाती हूँ गोभी के पराठे। नेहा चुपचाप अपने कमरे में आ गई। नेहा को यूं चुपचाप देखकर रोहन बोलता है, अरे क्या हुआ नेहा, अभी तक तुम आलू के पराठे बनाने नहीं गई? अंजलि बोल रही थी तुम आलू के पराठे बहुत ही टेस्टी बनाती हो। जाओ जल्दी से हम सबके लिए बनाओ। वैसे तो मैं आलू के पराठे कम खाता हूँ, पर तुम्हारे हाथों के बने आलू के पराठे खाने का आज मन हो रहा है। साली साहिबा ने बहुत तारीफ करी थी तुम्हारी आलू के पराठे की, और नेहा को छेड़ने लगता है। तभी नेहा बोलती है, मैं तो गई थी रोहन, और आलू उबलने भी रख दिए थे, पर माँ ने वापस भेज दिया कि रोहन आलू के पराठे नहीं गोभी के पराठे खाता है, वह भी माँ के हाथों के। तभी रोहन बोलता है, हाँ मुझे बहुत पसंद है माँ के बनाए हुए गोभी के पराठे, पर आज मैं तुम्हारे हाथों से बने हुए पराठे खाना चाहता हूँ, वह भी आलू के। मैं बोलता हूँ माँ को कि आज गोभी के पराठे नहीं बनाए। ऐसा बोलकर रोहन बाहर जाने लगता है। तभी नेहा उसका हाथ पकड़ लेती है, बोलती है, मान जाओ रोहन, माँ बुरा मान जाएगी। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारे और माँ के बीच में कोई अनबन हो, माँ को बुरा लग जाएगा तुम ऐसे बोलोगे तो। तभी रोहन बोलता है, तुमको बुरा नहीं लगेगा क्या? इस तरह के व्यवहार से अगर तुम आलू के पराठे बना देती तो क्या होता? तुम्हारे हाथों से बनाई हुई चीज भी खाने की इच्छा होती है मेरी। नेहा बोलती है, अरे सब खिला दूंगी, पर अभी तुम ऐसे मत करो, जैसे माँ कर रही है उनको करने दो। रोहन नेहा का हाथ पकड़कर बोलता है, कितनी अच्छी हो तुम नेहा, माँ की किसी भी बात को अपने दिल से नहीं लगाती हो। सच में बहुत खुश नसीब हूँ मैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। चलो कोई नहीं, तुम्हारा मूड सही करता हूँ, शाम को हम पिक्चर देखने जाएंगे, तैयार रहना। ऐसा बोलकर रोहन ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को जब रोहन जल्दी आता है, चाय पीकर नेहा को जल्दी से तैयार होने के लिए बोलता है। तभी रोहन की माँ बोलती है, बेटा रोहन, आज बुआ जी के घर में माता रानी का जागरण है, तू मुझको छोड़कर आ। तेरे छोटे भाई को तो कोई जिम्मेदारी है नहीं, पता नहीं कौन से दोस्त के पास चला गया, अभी तक आया नहीं। और तू तो जानता ही है बुआ जी को, टाइम पर नहीं पहुंची तो गुस्सा हो जाएंगी। उन्होंने तो तुम दोनों के लिए भी बोला था, पर आज घर पर कोई नहीं है, इसीलिए लेकर नहीं जा सकती। रोहन बोला, मुझे पिक्चर देखने जाना है नेहा के साथ, अभी थोड़ी देर में पिक्चर का शो शुरू हो जाएगा। माँ मैं आपको छोड़कर अभी नहीं आ सकता, आप ऑटो से चले जाओ। तभी माँ बोली, हाँ भाई अब तो अपने आप ही जाना पड़ेगा। अब माँ को लेकर कौन जाएगा? अब तो बेटे को फुर्सत नहीं है, अपनी बीवी को पिक्चर दिखाने लेकर जाएगा, माँ चाहे जाए भाड़ में। रोहन बोलता है, माँ क्या हो गया आपको? आप पहले भी तो कई बार अकेले जाते थे, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको लेकर नहीं जा सकता, पर आज मैंने नेहा को पिक्चर दिखाने का प्रॉमिस किया है। आप ऐसा क्यों सोचते हो? तभी नेहा आ जाती है। नेहा बोलती है, कोई बात नहीं रोहन, पिक्चर तो हम फिर कभी भी देखने जा सकते हैं, तुम ऐसा करो माँ जी को छोड़कर आ जाओ। रोहन की माँ बोली, हाँ भाई बीवी बोली है अब जाएगा छोड़ने, बीवी आदेश देगी तब मेरा बेटा मुझको छोड़कर आएगा। रोहन बोलता है, बस करो माँ, आप फालतू का बतंगड़ बना रही हो। तभी नेहा बोलती है, रोहन आप चुप हो जाइए, कुछ मत बोलिए, माँ को छोड़कर आ जाइए। रोहन माँ को छोड़कर घर पर आ जाता है। नेहा से बोलता है, पता नहीं क्या हो गया आजकल माँ को, जब से अपनी शादी हुई है माँ को पता नहीं ऐसे क्यों लगता है कि मैं अपनी बीवी का हो गया हूँ और उनको भूलता जा रहा हूँ। पर वह यह नहीं समझती कि अब मैं किसी का पति भी बन गया हूँ, किसी और का भी हक है मुझ पर।
बस उनको तो लगता है पत्नी के आने से बेटे बदल जाते हैं, अपनी माँ से प्यार करना छोड़ देते हैं। नेहा बोलती है, अब छोड़ो, चलो मूड को खराब मत करो, हम घर पर ही आज कैंडल लाइट डिनर करेंगे और घर पर ही पिक्चर देखेंगे। रोहन बोलता है, नेहा तुम इतनी अच्छी क्यों हो? नेहा मुस्कुरा देती है। रोहन बोलता है, 2 दिन बाद हम हनीमून पर जा रहे हैं, वहाँ हम अपने सपनों की जिंदगी जिएंगे, बस तुम और मैं। तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। नेहा शर्मा जाती है। रोहन और नेहा हनीमून की तैयारी करने लगते हैं। दोनों हनीमून पर ले जाने वाले कपड़ों की शॉपिंग करने जाते हैं। शाम को जब घर पर आते हैं, रोहन की माँ अपने कमरे में लेटी हुई थी और जोर जोर से बोल रही थी, हाय राम तेरा ही सहारा है, अब तो प्रभु तू ही है। रोहन अपनी माँ की आवाज़ सुनकर उनके कमरे में जाता है और पूछता है, क्या हुआ माँ? माँ बोलती है, कुछ नहीं, वैसे भी तुमको बताने से क्या फ़ायदा। रोहन बोलता है, ऐसी बातें मत करो माँ, बताओ क्या हुआ। अरे तुझको खुद को दिखाई नहीं दे रहा क्या? शरीर अकड़ गया है, बुखार सा लग रहा है। मेरी किसको फिक्र है, मैं तो संभाल लूंगी खुद को, तुम दोनों तो हनीमून पर जाओ। रोहन बोलता है, बस करो माँ, जब से मेरी शादी हुई है तब से देख रहा हूँ आप बिल्कुल ही बदल गई हो। अरे ऐसे बीमार तो आप पहले भी होती थी, लेकिन एक गोली खाकर ठीक हो जाया करती थी। आपको मेरा और नेहा का साथ पसंद नहीं आता। उसके साथ समय बिताना, उसकी पसंद की लाई हुई कोई चीज़ पहनना, उसका बनाया हुआ कोई खाना खाना, इन सब चीज़ों से आपको पता नहीं क्यों नफरत है। मैंने हर बात को अनदेखा करने की कोशिश की माँ, और नेहा ने तो एक बार भी उफ तक नहीं की। हमेशा मुझे समझाती हैं कि आपकी माँ है, जैसा चाहे वह वैसा करे, पर आप यह नहीं समझ पा रही, मैं अब आपका बेटा ही नहीं किसी का पति भी हूँ। अगर आपको मेरी पत्नी के साथ टाइम बिताना, उसके साथ बातें करना, उसके साथ घूमने फिरने जाना पसंद नहीं है तो फिर माँ मुझे सिर्फ अपना बेटा ही रहने देते, क्यों बनाया मुझे किसी का पति। अगर बना दिया है तो अब मुझे अपने पति के फर्ज भी निभाने दो। वह जो सपने लेकर इस घर में आई है, उन सपनों को पूरा करने दो। माँ कभी भी यह मत सोचना कि मैं आपसे दूर हो जाऊंगा। आपका दर्जा मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। आपका प्यार आपकी जगह है, बीवी का प्यार अपनी जगह है। आपका दुलार और बीवी का प्यार दोनों चाहिए मुझे। आप दोनों की मेरी जिंदगी में बराबर अहमियत है। आप चाहती हैं मैं हनीमून पर नहीं जाऊं तो नहीं जाऊंगा, पर प्लीज़ इसके लिए आप बीमार तो मत होइए। ऐसा बोलकर रोहन अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर में रोहन की माँ कमरे में आती है। रोहन के पास बैठती है और बोलती है, मुझे माफ़ कर दे रोहन, पता नहीं तेरी शादी होते ही मुझे क्या हो गया। मुझको लगने लगा मेरा बेटा मेरी नहीं सुनेगा। उसके दिल में अब अपनी माँ के लिए प्यार नहीं रहेगा, वह सिर्फ अपनी बीवी का होकर रह जाएगा। पता नहीं ये फालतू के ख्याल मेरे दिमाग में कैसे आए, पर मैं ये भूल गई कि माँ का दुलार और बीवी का प्यार दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, और एक लड़के की ज़िंदगी में यह दोनों चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं। किसी एक चीज़ की कमी भी ज़िंदगी के रस को कम कर देती है। बेटा जब किसी का पति बनता है, तब उसको उसकी पत्नी की इच्छा का भी मान रखना पड़ता है। तू मेरा बेटा होने के साथ साथ अब किसी का पति भी है। तुझ पर मेरे अलावा किसी और का भी हक है। अब यह बात मुझे समझ में आ गई, इसीलिए माफ़ कर दे अपनी माँ को। रोहन ने अपनी माँ को गले लगा लिया और बोला, माँ आप कभी सपने में भी मत सोचना कि आपका बेटा आपसे दूर हो जाएगा। आपका बेटा हमेशा आपके पास रहेगा। तो माँ ने नेहा के गाल खींचते हुए कहा, मेरे बेटे का ध्यान रखना नेहा, और तीनों हंसने लगते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।